हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों, हमने 3.2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली है। अब बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 की ओर। देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। इसकी हमने डिटेल वीडियो भी बनाई है जो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए 3.3 में हम सबसे पहले पढ़ने वाले पैरेललोग्राम। क्या पढ़ेंगे भाई? पैरेललोग्राम। क्या दे रखा है भाई? 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। अब हमें क्या बताना है भाई? इसमें कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, कुछ फिलिंग द ब्लैंक दे रखे हैं और हमें ये कंप्लीट करने हैं भाई। ये दे दिया हमारा एक पैरेललोग्राम, ये डायग्राम ABCD। हाँ जी, पैरेललोग्राम को पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं दोस्तों। क्या होती है प्रॉपर्टी दोस्तों पैरेललोग्राम की? देखिए भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है भाई? इक्वल। तो इसमें क्या हो जाएगी इक्वल भाई? AB किसके इक्वल होगी? DC के, और DA किसके इक्वल होगी? BC के। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं भाई। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं दोस्तों? जो एक ही साइड पर एंगल बने हुए होते हैं। जैसे ये हमारा डी और एंगल डी और ए डी पर बने हुए हैं तो ये क्या हो गया? एडजेसेंट। डी और सी क्या बने हुए हैं? एक ही साइड पे, तो एडजेसेंट। सी और बी भी क्या हो गया? एडजेसेंट। ए और बी भी क्या हो गए? एडजेसेंट। इनका सम कितना होता है दोस्तों? हमारा 180। एडजेसेंट एंगल का हमारा सम कितना होता है? 180। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब है दोस्तों, जैसे ये हमारा AC और DB एक डायगोनल है, तो इसमें दोस्तों ये AO किसके इक्वल होगा भाई? हमारा AO इक्वल हो जाएगा हमारा किसके? OC के। AO OC के और OD OB के। हाँ जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन भाई? AD किसके इक्वल होगा? AD किसके इक्वल होगा बताइए दोस्तों? AD किसके इक्वल होगा? AD होगा भाई BC के इक्वल। AD किसके इक्वल होगा? BC के। क्यों होगा भाई? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अपोजिट साइड AD की क्या है भाई? हमारी BC। AD की अपोजिट साइड क्या होगी? BC। चलिए दोस्तों, अब हमारा आंसर आ गया है AD इक्वल टू BC। क्यों भाई? क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे पूछ लिया एंगल DCB। एंगल DCB किसके इक्वल होगा भाई? हमें पता है किसके इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई? इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे? इक्वल। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो एंगल C किसके इक्वल होगा भाई? एंगल DAB के। DCB किसके इक्वल होगा भाई? DAB के। तो हमारा DCB किसके इक्वल हो जाएगा भाई? एंगल DAB के। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा इसमें बताना भाई हमें OC। अभी बताया डायगोनल क्या करते हैं भाई? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल एक दूसरे को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं, तो OC किसके इक्वल हो जाएगा भाई? OC हमारा हो जाएगा OA के इक्वल। क्यों भाई? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो हमारा OC किसके इक्वल हो जाएगा? OA के इक्वल। अब पूछा भाई एंगल M। एंगल M मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। हाँ जी, इनका मेजरमेंट बताना है तो ये कितना होगा भाई? DAB और DAB और दूसरा है हमारा CDA। तो दोस्तों क्या हो गई हमारे एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है भाई? 180। एडजेसेंट एंगल क्या बनाते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे भाई हमारे? 180। तो एंगल DAB और एंगल CDA क्या हो गया भाई? सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है? ऑलवेज 180। हाँ जी, सप्लीमेंट्री कितने हो जाएंगे? 180। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए दोस्तों, हमें इसमें XYZ की वैल्यू बतानी है। इसमें क्या बतानी है हमें? XYZ की वैल्यू बतानी है भाई। तो एंगल B इक्वल टू 100 है, तो एंगल Y कितना होगा भाई? हमारा एंगल पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हमें पता है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं भाई? इक्वल होता है। तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा भाई? एंगल B होगा हमारा एंगल Y के इक्वल। तो एंगल B हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल Y के। ये एंगल Y बोल लो या इसको एंगल D बोल लो भाई, ठीक है। तो Y के इक्वल हो जाएगा, तो Y भी कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 100 डिग्री। तो एंगल D इक्वल टू एंगल B, और एंगल D की वैल्यू क्या दे रखी है? Y। तो Y क्या हो जाएगा भाई हमारा? Y भी हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है भाई? अब हमारा एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ जी, 180 डिग्री होता है। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास एंगल B की वैल्यू है कितनी है भाई? एंगल B की वैल्यू 100 डिग्री। और एंगल B प्लस एंगल C क्या हो जाएगा भाई? एंगल B और एंगल C, या एंगल B और या एंगल A, इन सब का सम कितना होगा भाई? हमारा कितना होगा? 180। तो एंगल C प्लस एंगल B कितना हो जाएगा? B प्लस C का सम
180 डिग्री। क्यों भाई, ये हमारे क्या है एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। एंगल बी की वैल्यू हमें गिवन है दोस्तों, कितनी गिवन है भाई 100 डिग्री, पुट कर देते हैं। और एंगल सी प्लस एंगल सी, सी की वैल्यू कितनी है भाई एक्स, और इनका सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। चलिए दोस्तों, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री, 100 इधर प्लस का है तो इक्वेशन के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 80 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई 80 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, x और z इक्वल होंगे, यानी कि एंगल a और एंगल c क्या होंगे इक्वल, क्यों अपोजिट है, अपोजिट एंगल है। तो c की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो एंगल a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। एंगल a किसके इक्वल होगा भाई एंगल c, एंगल a इज इक्वल टू एंगल c। और एंगल a क्या है भाई z, और एंगल c क्या है भाई हमारा कितना आया है 80 डिग्री। तो z भी कितना आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो दोस्तों हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हमारा एक ये क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, ये अब निकालना है, ये भी क्या है पैरेललोग्राम। सारे पैरेललोग्राम में हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए दोस्तों, पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स इक्वल और एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, एंगल ए किसके इक्वल होगा भाई, एंगल ए किसके इक्वल होगा भाई, नेम द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए। एडजेसेंट एंगल क्या है भाई ए का, दो है भाई, ए का एडजेसेंट एंगल एक तो बी है और एक डी है। बी और डी दोनों क्या है इसके एडजेसेंट एंगल। तो एंगल बी कितना हो जाएगा भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180। क्यों, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है सप्लीमेंट्री। हाँ जी, अब एंगल ए की वैल्यू दे रखी है हमें 50 डिग्री, लिख देते हैं भाई एंगल बी क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है भाई एक्स प्लस एक्स कर लेते हैं 180 डिग्री, और 50 प्लस एक्स। अब ये एक्स उस साइड जाए क्या हो जाएगा भाई दूसरी साइड माइनस। इस इक्वेशन की एक साइड जो नंबर हमारा पॉजिटिव होता है दूसरी साइड जाकर नेगेटिव हो जाता है। ट्रांसपोजिशन मेथड हमने 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है दोस्तों। तो ये क्या आ गया एक्स क्या आ गया भाई 130 डिग्री, एक्स कितना आ गया 130 डिग्री। हाँ जी, एक्स की वैल्यू 130 आ गया। अब क्या देखेंगे भाई, बी का अपोजिट क्या है भाई, बी का अपोजिट क्या है हमारा एंगल डी, बी का अपोजिट क्या होगा भाई हमारा एंगल डी। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई इक्वल होते हैं, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। और एंगल डी की वैल्यू क्या है भाई वाई, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारी बी की वैल्यू कितनी आई थी भाई 130, तो कितना आ जाएगा वाई भी हमारा 130। अब एंगल डी का एडजेसेंट क्या है भाई, पैरेललोग्राम है, तो एंगल डी का हमारा क्या होगा भाई एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, इसमें हमें पता है 8D। पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई हमारी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड्स। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, एंड डीसी इज ट्रांसवर्स लाइन। डीसी क्या है भाई ट्रांसवर्स लाइन है किसकी एडी और बीसी की, डीसी क्या है ट्रांसवर्स लाइन। तो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड क्या हो जाएगा भाई अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं हमारे इक्वल। वाई की वैल्यू हमारे दोस्तों क्या आई है, वाई की वैल्यू 130 है, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 130। देखिए दोस्तों इसमें अपोजिट एंगल आए हैं हमारे और अपोजिट एंगल आए हैं, तो क्या करेंगे हम, जब अपोजिट साइड हमें पता है दोस्तों क्या कि भाई अपोजिट साइड हमारा क्या होगा इक्वल है, अपोजिट साइड क्या है हमारी इक्वल है और पैरेलल है, ये हमारी डीसी क्या हो जाएगी ट्रांसवर्स लाइन, और वाई और जेड हो गया अल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई 130 और 130। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए भाई एक्स वाई जेड, अब हमें क्या दे रखा है, फिर एक पैरेललोग्राम है भाई, हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखिए दोस्तों ये क्या हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब भी हमारा क्रॉस बनता है दोस्तों वहां पर क्या होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये क्या आ गया दोस्तों हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई इक्वल होते हैं, एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओसी क्या हो गया भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा भाई, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बीओसी, और बीओसी की वैल्यू कितनी गिवन है भाई 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों अब हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ट्रायंगल कौन सी एओडी। एओडी में एक एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री और डी की वैल्यू है हमारी 30 डिग्री। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी ना दोस्तों एंगल सम प्रॉपर्टी से, द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो तीनों एंगल को जोड़ देंगे, एओडी एडीओ और ओ ए डी सबको जोड़ा 180 आ गया भाई। तो अब वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं, एओडी ए ओ ए डी वाई
इसकी वैल्यू कितनी है भाई y, ए और डी की वैल्यू कितनी है भाई, ए और डी की वैल्यू कितनी है हमारी x, और x की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 90 डिग्री, और फिर हमारा ए डी ओ कितना दे रखा है भाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इनको जोड़ेंगे दोस्तों, y प्लस 90 प्लस 30 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 को साइड दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जाकर माइनस, ट्रांसपोजिशन मेथड हमने पढ़ा है बहुत बार। y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री, और y से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, क्यों नहीं निकाल सकते, पैरेललोग्राम है, ये साइड और ये साइड क्या होंगी भाई अपोजिट साइड क्या होंगी पैरेलल, और पैरेलल साइड के बीच में जब z बनता है तो कौन से एंगल होते हैं दोस्तों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेलल साइड के बीच में हमारा z बनता है तो क्या होता है भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए दोस्तों y और z क्या हो जाएंगे इक्वल, क्यों भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर क्यों बोल रहा हूं दोस्तों मैं, क्योंकि ये पैरेलल साइड के अंदर बने हैं। हाँ जी, y और z क्या हो गया अल्टरनेट एंगल। y z की वैल्यू कितनी है दोस्तों, z की y की वैल्यू हमने अभी निकाली है 60 डिग्री है, तो z की क्या आ जाएगी 60 डिग्री। ये देखिए दोस्तों x y और z की वैल्यू हमने कितने आराम से निकाल ली है कि x आ गया हमारा 90 डिग्री, y आ गया 60 डिग्री और z भी 60 डिग्री। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, फिर एक पैरेललोग्राम दे दिया, इसमें हमें दिखाई दे रहा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई 180 डिग्री, और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है भाई 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री होते हैं 180 डिग्री, एक ही बात है, सप्लीमेंट्री बोलो या 180 डिग्री बोलो दोस्तों एक ही बात होती है। देखिए भाई एंगल आर का अपोजिट अगर देखें हम तो क्या है एंगल आर का अपोजिट भाई एंगल पी। तो एंगल आर और इसमें हमारे पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो एंगल पी और एंगल आर क्या हो गया इक्वल भाई। एंगल पी की वैल्यू क्या है भाई y, और r की वैल्यू कितनी 80 डिग्री, तो y की कितनी आ गई भाई y की भी हमारी क्या आ गई 80 डिग्री। अब देखिए दोस्तों एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं हमारे 180 डिग्री के, दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। r का एडजेसेंट क्या होगा भाई, r का एडजेसेंट क्या होगा, एक तो हमारा q होगा और एक s होगा, एक q और एक s होगा। तो हम कर लेते हैं भाई q की वैल्यू निकाल लेते हैं, r प्लस q क्या करेंगे भाई कितना हो जाएगा q प्लस r 180 डिग्री, और हमारे पास वैल्यू किसकी है भाई r की वैल्यू पुट कर देते हैं। q की वैल्यू है x और r की वैल्यू है हमारी 80 डिग्री, तो लिख देते हैं r की जगह पे 80 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये उस दूसरी साइड जाएगा, इस इक्वेशन की दूसरी साइड कोई नंबर जाता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड। यहाँ पर 80 हमारा क्या है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा दूसरी साइड जाकर माइनस 80 क्या हो जाएगा माइनस का भाई 180 माइनस 80 कितना आ गया भाई 100 डिग्री। x की वैल्यू क्या है भाई 100 डिग्री। अब देखिए दोस्तों x q के अपोजिट एंगल कौन सा है भाई, q के अपोजिट एंगल है हमारा s, q के अपोजिट क्या है भाई हमारा s, तो q s की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी s प्लस q, s इज इक्वल टू q। अगर s की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई हमारी, अभी ये निकाल लिया हमने कि भाई q की वैल्यू हमने कितनी निकाली है अभी 100 डिग्री, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिग्री, तो s की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारी 100 डिग्री। अब देखिए दोस्तों दो एंगल को आप ध्यान से देखिए, एंगल PSR एंड PST, PSR एंड PST ये लीनियर पेयर बनाने दोस्तों, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। हाँ जी, तो रख देते हैं हम दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ो भाई, इनका सम कितना आ गया 180 डिग्री। अभी s की वैल्यू हमने निकाली थी, PSR की वैल्यू हमें निकाली थी। एंगल में एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, हमारा एंगल वही होता है जो बीच में होता है, ये s है तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी एंगल s की वैल्यू। एंगल s की वैल्यू अभी निकाली थी हमने कितनी आई थी भाई 100 डिग्री, तो पुट कर दे 100 डिग्री प्लस एंगल PST, और PST की वैल्यू क्या भाई z इक्वल टू 180 डिग्री। z अब ये 100 उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाई हमारा 100 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 डिग्री, 180 माइनस 100 क्या आ जाएगा 80 डिग्री। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें क्या निकालना है भाई वही x y z की वैल्यू निकालनी है। तो हमें देखिए भाई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई अपोजिट एंगल इक्वल है, तो एंगल d का अपोजिट क्या है भाई, एंगल d का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एंगल d का अपोजिट होगा हमारा एंगल a। एंगल a और एंगल d क्या होंगे भाई इक्वल, क्यों अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो लिख दिया भाई एंगल a इक्वल टू d। एंगल d की वैल्यू कितनी है भाई 112, और एंगल a की वैल्यू कितनी है भाई हमारी y, तो एंगल a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 112, ये आ गया भाई y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 112। अब देखिए दोस्तों ये हमारी क्या है एक पैरेललोग्राम है, हमें किसकी वैल्यू निकाली अभी हमने y की, और ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा हमने जो ये येलो कलर में एक ट्रायंगल बना दी है। ट्रायंगल के एंगल्स का सम हमें पता है कितना होता है भाई
इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इन ट्रायंगल ACB, तो तीनों एंगलों को जोड़ेंगे तो सम कितना आना चाहिए भाई 180 डिग्री। एंगल ABC प्लस एंगल CAB प्लस ACB इक्वल टू 180 डिग्री। अब भाई वैल्यू पुट करो ABC की वैल्यू कितनी है भाई हमारी x, तो पुट कर दी। CAB की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, अभी निकाला हमने 112। y की वैल्यू कितनी है भाई 112। और ACB की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 40। तो इससे हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों x की, 40 प्लस 112 152, और ये हो गया भाई इक्वल टू 180। और इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई x की 28 डिग्री। देखिए दोस्तों x की वैल्यू आ गई हमारी 28 डिग्री। अब पैरेललोग्राम है भाई, अपोजिट साइड क्या होती है भाई पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और पैरेलल साइड के बीच में अगर कोई जेड की शेप बनती है तो कौन से एंगल बन जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। BC क्या होगी भाई, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और एक इसकी शेप बन रही है हमारे जेड की, तो एक्स और जेड क्या होगी अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं भाई हमारे इक्वल। एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी है 28 डिग्री, और जेड की भी क्या आ जाएगी 28 डिग्री। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई क्या दे रखा है भाई, the measure of two adjacent angle of parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of the parallelogram। देखिए दोस्तों ये आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं भाई, पैरेललोग्राम दे रखा है, हमें पता है एडजेसेंट एंगल के सम जो होता है वो कितना होता है भाई, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है भाई, और A और B क्या उसके दो एंगल मान लेते हैं एडजेसेंट, कोई भी दो एंगल ले लेते हैं A और B। तो लेट एंगल A कितना हो जाएगा भाई 3x, रेशियो दे रखा है, उस रेशियो के आगे x लगा देना दोस्तों, और एंगल B कितना हो जाएगा 2x। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा भाई, पैरेललोग्राम के दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई इसमें इक्वल होते हैं, तो अब क्या करेंगे एडजेसेंट एंगल कितना होगा भाई हमारे 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा भाई 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू है 3x और B की वैल्यू है 2x, इनको पुट कर दिया भाई हमने, कितना आ गया 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ऐसा है दोस्तों 180 डिग्री, अब 5x क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वेशन के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ गया भाई हमारा 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 36 डिग्री, कितना आ जाएगा 36 डिग्री दोस्तों। x वैल्यू आई हमारी 36 डिग्री दोस्तों, तो 3x कितना हो जाएगा भाई, 3x कितना हो जाएगा 3 इंटू 36 कितना आ जाएगा 108 डिग्री। ऐसे हमारा 2x कितना हो जाएगा भाई 36 इंटू 2 कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ गया दोस्तों। a कितना आ गया भाई 108 डिग्री, और B कितना आ गया 72 डिग्री। B A का अपोजिट क्या है भाई C, तो C भी कितना हो जाएगा भाई 108 डिग्री। एंगल A इक्वल टू एंगल C के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, तो क्या आ गया भाई C भी 108 डिग्री। और B का अपोजिट क्या है भाई D, और B की वैल्यू हमारी क्या आई है भाई 72 डिग्री, तो D भी कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 72 डिग्री। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से कितनी इजीली आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए दोस्तों अब हम ये वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, ये चैप्टर आपको अगर प्रॉपर तरीके से करना है, इसकी मास्टरी हासिल करनी है, तो आपको दोस्तों सारे जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं उनकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी है। किसके एंगल इक्वल होते हैं, किसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, किसके डायगोनल इक्वल होते हैं, किसकी साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, वो वीडियो जब तक आप नहीं देखोगे तो आपको ये चैप्टर नहीं आएगा, तो उसके लिए आप वो वीडियो मस्ट है, आपके लिए देखना वो वीडियो मस्ट है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद जय भारत।